जी के 5वें अध्याय के 15वें श्लोक में श्री कृष्ण हम सभी को समझाते हैं कि जब हमारे सामने अंधेरा होता है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब हमारे सामने प्रकाश होता है, उजियाला होता है, तो हमें हर चीज साफ साफ नजर आती है। इसी प्रकार से होता है अज्ञान के साथ। जब हमारे जीवन में अज्ञानता हमारे पास होती है तो हमें सामने कौन सी चीज कैसी है, किस प्रकार से है, हमें उस पर कैसा रिएक्शन देना है, वो हमें कभी भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि उस वक्त हम अज्ञानी होते हैं। और जैसे ही हमारे ज्ञान के द्वार खुलते हैं, हमें सच्चाई के बारे में पता चलता जाता है, तो हमें सारी चीजें स्पष्ट दिखने लगती है। मनुष्य की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो अपने आप को इतना ज्ञानी मान लेता है कि उसके पास दुनिया का सारा ज्ञान है, उसे और कुछ पता करने की जरूरत नहीं है, और यही उसकी सबसे बड़ी अज्ञानता होती है। सबसे पहले मनुष्य को यह सीखना होगा कि अभी हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है, तभी इंसान के सारे ज्ञान के द्वार खुल पाएंगे और तभी वो कुछ नया सीख पाएगा। गीता जी के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में श्री कृष्ण हम सभी को समझाते हैं कि जिस भी इंसान के अंदर समभाव आ जाता है, मतलब समानता का भाव आ जाता है, उस इंसान ने इस पूरी दुनिया को जीत लिया है। इंसान सिर्फ मैं की भाषा को ही समझता है, ये मेरा है, ये मैंने किया है, ये मुझी से होगा, और इसी प्रकार की बातें वो हमेशा करता रहता है। लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब तक हम समान भावना सभी के लिए नहीं रखेंगे, हर इंसान को हम अपने जैसा नहीं मानेंगे, तब तक असली विजय हमें कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। नहीं तो हम हमेशा ही मैं और तुम्हारे के चक्कर में पड़े रहेंगे, और जितनी भी चीजें हम प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त करके भी कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। इंसान गाड़ी, बंगला, कार, पैसे, इन सभी को सफलता मानता है, लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि असली सफलता का मतलब है समान भाव रखना, सभी को एक दृष्टि से देखना, और इसे ही असली सफलता कहा। गीता जी के 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में श्री कृष्ण हम सभी को समझाते हैं कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है हमारे मन की शंका। यदि हमारे मन की शंका हमारे अंदर से मिट जाए तो हमारी सारी की सारी समस्याएं वैसे ही खत्म हो जाएगी, और हमारे मन की शंका खत्म होगी हमारे मन की निश्चितता से, क्योंकि जब भी हम निश्चित होते हैं तो हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है और हमारे मन की शंकाएं खत्म हो जाती है। स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का मतलब है जिसकी बुद्धि स्थिर हो। जब भी जीवन में कठिन फैसले लेने पड़ते हो तो उसकी बुद्धि, उसका मन डगमगाए ना। उस स्थिति में उसका मन शंका ना करे, परेशान ना हो, विचलित ना हो, और एक सही फैसला अपने और दूसरों के जीवन के लिए ले। कई लोग विपरीत परिस्थितियों में अपनी बुद्धि को स्थिर नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण वो गलत फैसले ले लेते हैं, और उसी के कारण फिर वो जीवन भर परेशान रहते हैं।